खुद खुद खिलाएं। खिलाएंगे, ओके रुक जाओ, ओके। मैं अभी पापा को खाना देना है ना, फिर खिलानी है पापा को दवाई। और सो को ने मुझे कहा कि पापा आप बीमार हो गए, आप बोला हमारे को छोड़ के जा रहे हैं। सिर बैठे बैठे ऐसा लगा कि मेरे सिर चकरा रहा है। और हम विवेक की व्लॉग में एक बात कह रहे थे कि जब हम ठीक ठाक होते हैं तो पूरा पूरा दिन गप्पे मारेंगे, काम कई बार नहीं भी करते। जब मैं बोलता हूँ कि भाई आज लग गया है व्लॉग को। आप सभी को नमस्ते और एक बार फिर से आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरा व्लॉग। और आज हम जा रहे हैं गाड़ी में टायर डालने, क्योंकि अब शोज़ का अब सीज़न रहता है तो और बैक टू बैक अब शोज़ हो रहे हैं तो बहुत ट्रैवल करना पड़ता है। और गाड़ी लंबे समय से छोटी छोटी मांगे कर रही थी, जैसे टायर और एक दो चीज़ इसमें और भी है जो अभी मैकेनिकल वर्क आज हमें कराना है। और अगर हम मौसम की बात करें तो बारिश हो रही है और आप देख सकते हैं, आपको हम एक व्यू दे देते हैं कि कैसा रिमझिम मौसम है शिमला में। तो चलिए चलते हैं और आज का दिन शुरू करते हैं। बेचारी गौरा हमारे साथ आना चाहती थी, कहीं ना कहीं पर हमने उसको आइडिया ही नहीं होने दिया। करेंगे उसको कंपनसेट जैसे तैसे। तो चलिए फिर आज का दिन शुरू करते हैं दोस्तों। तो ये हम अभी भाई के साथ बैठे हैं और सबसे पहले हम इनका नाम जानेंगे। मेरा नाम बबलू है जी। हाँ, बबलू भाई अपने। और पिछली बार हम यहाँ पर सिर्फ अलाइनमेंट के लिए आए थे और इन्होंने हमें कुछ सजेशन दिए थे जिससे हमें लगा था कि ये बहुत ही जेन्युइन बंदे हैं। और हमने कहा था कि हम जब अगली बार टायर डालेंगे तो हम यहीं आएंगे। और अभी हमने चारों टायर अभी चेंज करे हैं तो यहीं पे किए हैं। और क्या कहना चाहेंगे बबलू भाई आप हमारे व्यूअर्स से? भाई जी कहना क्या चाहेंगे, आप बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आप हमारे पास आए। नहीं भाई, आप कई बार आ चुके हैं हमारे पास। जी जी, कल हमने आपका शो देखा, छाजपुर उड़ा, बहुत जबरदस्त आपने परफॉर्मेंस दी है वहाँ पे। बहुत 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 अच्छा लगा हमारे को। अरे वाह, आप दिन दुगनी ना रात चौरी तरक्की करें, हाँ जी हाँ जी। ऐसे ही आगे बढ़ते रहे और आपके बहुत बहुत अच्छे अच्छे गाने आते रहे और हम उस पर इंजॉय करते रहे। और देखिए आप जो है टायर्स के लिए आप जब भी यहाँ आ सकते हैं, टायर और अलाइनमेंट का इनका काम है। और एक जेन्युइन आपको राय मिलेगी और एक रिजनेबल रेट में आपका काम होगा, प्लस एक आपको अपनेपन का एहसास होगा। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपको बिजनेसली ट्रीट किया, आपको ऐसा लगेगा कि नहीं यार अपने भाई के पास हम मिल के गए हैं। तो आप हमारे चाहने वालों को अपनी लोकेशन थोड़ी सी रिवील कर दें कि कहाँ आना है आपसे मिलने के लिए। अगर आपने हमारी शॉप पे आना है तो डली चौक से एक मोड़ आगे बाईपास में लंबी धार में सिटी व्हील्स हमारी शॉप का नाम है जी। और अमाज किचन के ऑपोजिट ऊपरली साइड को है हमारी शॉप। तो सिटी व्हील्स है और अमरजोत किचन है, अमाज किचन, अमाज किचन की जो हाँ जी शॉप है। और आप यहाँ पर आ सकते हैं, आप एक बार विजिट कीजिए। आप एक बार आएंगे बार बार आएंगे, क्योंकि ये ऐसे बनते हैं कि मतलब रिलेशन बिल्ड होगा इनके साथ। हाँ जी बिल्कुल। ऐसा नहीं होगा कि कस्टमर ना ऐसा हमारा गच वाली फीलिंग है। और ये बहुत ही बेहतरीन इंसान है। और जो इनका बंदा है वो भी बड़ा तीखा है और बड़ा तेज अपने काम का मास्टर है। वही बंदा कहता है कि बोल बता के हम रेट करते हैं भाई जी। तो नहीं, बहुत ही अपनापन और बहुत ही अमेजिंग फीलिंग यहाँ पर होती है। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। थैंक यू भाई। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ अपने स्टूडियो, अपने खाना खाया और कपड़े बदले। उसके बाद हमें यहाँ भी बैठे हुए काफ़ी समय हो गया है, 1-2 घंटा जो हम काम कर रहे हैं। और अचानक ही मेरी जो तबीयत है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन हो रही है। मतलब कि कुछ अजीब सा ही, मतलब जुकाम है, गला दर्द है, प्लस एक ये चीज़ होती है। और जो हमारा तालू होता है उसकी तालू होता है इधर, सॉरी भी यहाँ क्यों कर रहा हूँ ऐसे, तालू होता है तो वो अंदर से लगा कि छिल गया है। और जुकाम के से भी लक्षण हो रहे हैं, कुछ बुखार के से भी। कल थोड़ा सा भीगे भी हम, तो वो एंजॉय के चक्कर में भीगे और दूसरा गाड़ी भी थोड़ी दूर लगी थी, तो शायद इस वजह से भी हो सकता है। लेकिन अब क्या करें, काम तो करना ही पड़ेगा ना। तो अभी थोड़ा सा म्यूज़िक बना लेते हैं और उसके बाद देखते हैं फिर। तो गाइस, जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि मेरा
जो स्वास्थ्य है वो थोड़ा सा ख़राब हो रहा है। और आज हमने डिनर भी वैसे स्किप भी कर दिया, और जो 5:30 बजे हम डिनर कर लिया करते थे वो भी कुछ नहीं खाया। लेकिन थोड़ा सा मुंह का टेस्ट ऐसे ख़राब सा हो रहा था, और फिर हमें पेशेंट को जो है पैम्पर करने के लिए मेरी पत्नी जी ने मैगी बनाई है, तो वो भी बॉइल्ड। वैसे मुझे तड़के वाली पसंद होती है, लेकिन इसमें भी वो बढ़िया वाला फ्लेवर है। और जो कि कैमरे पे बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। नहीं नहीं ठीक है, झूठ कैमरे क्यों? के पीछे बोल रहे थे नहीं मैं ये बोल रहा था कि भाई कि मजा तो तड़के वाला। हाँ, मैं ये कह रहा था कि मज़ा तो तड़के वाली में आता है, और उसमें कोई दो राय नहीं है। पर ये भी सही है मैगी। और दूसरा क्या है कि गला ना मेरा सबसे ज़्यादा ही ख़राब हो रहा है, और एक ज़ुकाम 3 से 4 बार साल में लगना स्वाभाविक है। लेकिन अभी ज़ुकाम का ये उचित वक्त नहीं था, क्योंकि परसों मेरी स्टार नाइट है नेहरी में, और मुझे लगभग 1 से सवा घंटा गाना है, और नाइट को क्लोज करने का एक अलग ही प्रेशर रहता है। तो इसलिए मैं इसको झेलने के मूड में अभी नहीं हूँ। अभी ज़ुकाम की ज़रूरत नहीं है। जब शोज़ नहीं होंगे अगर तब लग जाए तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन अभी थोड़ा सा मसला है। क्या चलो देखते हैं, इसके लिए करूँगा कुछ ना कुछ इलाज। आज स्टीम लेने पड़ेंगे, काढ़ा पीना पड़ेगा। फ़िलहाल तो मैं मैगी खा लेता हूँ, और कैमरे पे तो मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगा, क्योंकि आधी मुंह में लटकती है, फिर आधी बाहर, अजीब हो जाएगा थोड़ा सा ना। तो ये चखा था मैंने 1 चम्मच इसका, ज़बरदस्त बनी है मैगी। और अब मैं मैगी खा लेता हूँ, और देखो 1 चम्मच खा के डकार आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि पेट भर गया। और गौरा भी बड़े शौक से खा रही है मैगी, अब तो खैर पानी पी रही है। तो चलिए खैर देखते हैं कैसे कैसे मेरा स्वास्थ्य ठीक हो पाता है। तो दोस्तों ये है स्टीमर, और ये मेरे लिए निकाला गया है कि हमें स्टीम लेने हैं। और एक स्टीमर वाला पहले भी होता था, बेचारी आमा के लिए लिया था वो उस टाइम। ये नहीं है, वो तो बोला कि वो पहले हुआ करता था एक, अब वो ख़राब हो गया था तो ये लिया गया उसके बाद। इसको तो मैंने ही यूज़ किया है, और वैसे काफ़ी इफ़ेक्टिव रेमेडी होती है ये, मतलब गले वगैरह के लिए। अंदर ना बहुत ही अजीब सी चिंग सी, पता नहीं चुभन सी कर ऐसे छाती तक हो रही है। अभी कोई सी दवाई भी हमने नहीं ली, फिर कल देखेंगे दवाई का। तो और चलिए फिर अभी आदित्य मेरे लिए पानी गर्म करेगा, और उसके बाद फिर देखते हैं। पापा का बात करूं मैं, अब चला दे। गरम हो गया। तो गाइस अब मैं जो हूँ ये पी रहा हूँ काढ़ा, क्रंच क्रंच। हाँ, और ये स्टीम देने के बाद ये मुझे पिलाया गया है। और मैं ये कह रही थी कि तुलसी के पत्ते भी इसमें डाले जा सकते हैं, लेकिन रात को तुमते नहीं है, तो हमने नहीं डाले हैं। इसमें क्या क्या एलिमेंट्स डाले आपने? इसमें डाला है लौंग और काली मिर्च। लौंग और काली मिर्च, काफी इफेक्टिव लग रहा है ये। और बाकी अब मैं करूंगा आराम, और आपसे मिलूंगा कल सुबह इसी व्लॉग में। गुड मॉर्निंग दोस्तों, और आपका स्वागत है मेरे इसी व्लॉग में अगले दिन। और कल जो दवाइयाँ खाई हैं, या जो भी हमने स्टीम वगैरह लिए थे, उससे समझ नहीं आ रहा कि राहत हुई है या बीमारी और प्रचंड हुई है। थोड़ा छाती वगैरह खुली तो है, लेकिन तकलीफ और बड़ी है। और कल मेरा शो भी है, वरीड। तुम किस तरह से देख रही हो, ये तकलीफ घटी है या बड़ी है, क्या फील? ये मतलब जैसे होता है ना नई तकलीफ, पर उसके ऊपर आपने कोई ट्रीटमेंट किया हो ना, थोड़ा मतलब उसकी एज बढ़ गई है। अच्छा, किसकी एज बढ़ गई है? आपकी बीमारी की मतलब ऐसे हो गया है, जैसे जैसे छाती है तो वो जमी, थोड़ी जम सी गई है वापस ना। मतलब वो जैसे बलगम वगैरह जम जाता है ना, कफ वगैरह जम जाता है जो। अब इसके बाद एक और स्टीम लोगे और खांसी वगैरह करोगे ना, तो वो बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। पहले इसकी बात सुनो, ये बात तो हाँ जी, नहीं देती। खुद खिलाना। रुक जाओ, मैं अभी पापा को खाना देना है ना, फिर खिलानी पापा को दवाई।
और सो को मुझे कहा कि पापा आप बीमार हो गया, बोला हमारे को छोड़ के जा रहे हैं। ओहो। एक हंसने पर भी इतना परिणाम भुगतना पड़ रहा है, अंदर से सारा छिल गया है, समझ नहीं आ रहा कि क्या होगा। मेनली मैं वरीड हूँ एक तो कल के शो के लिए और आज रास्ते की डबिंग के लिए। उसको बेचारे को मैं फॉर ग्रांटेड कर देते हैं, लेकिन उसका काम करना पड़ेगा क्योंकि प्रोड्यूसर उसको उससे मांगा है आज उस ऑडियो। क्या देखते हैं कैसे कैसे रहता है। फिलहाल तो मैं दवाई खाता हूँ, नाश्ता करता हूँ, थोड़ा फ्रेश होता हूँ और फिर सो जाता हूँ। बने रहिए ब्लॉग के साथ। ओह माय गॉड, खांसी लगी गंदे वाली। और 1-1.5 घंटे के रेस्ट के बाद बुखार में तो राहत है, लेकिन गले और खांसी वाला सीन ये नहीं हो पा रहा है ठीक। अब मेरी पत्नी मुझे एक नई दवाई दे दी है, काला जीरा और हनी। और काला जीरा सिर्फ जैस्मीन के गाँव में मिलता है, एक मात्र किन्नौर में। उसे नहीं दिया था, वो ही अभी तक चल रहा है। आतिफ साहब के, अभिषेक जी के, तो ये भी ट्राई कर लेते हैं। तो फिलहाल गले की जो हालत है वो बदतर से बदतर होती जा रही है धीरे धीरे। और वो हनी और ब्लैक जीरा खाने वाली घड़ी आई गई है। ये शायद भी जैस्मिन नहीं भिजवाया था उस टाइम पिछली दिवाली पे आपके हाथ। वाह, आज पहली बार समझ आ गई भालू को क्यों शायद इतना अच्छा लगता था, लेकिन उसको जीरा नहीं मिला सकते ना। दुर्लभ चीज है ये, ऐसे इस तरह का स्वाद तो शायद में नहीं होता यूजुअली। किन्नौर का है तो ऐसा है ना। तो गाइस दोपहर हो गई है, मैं थोड़ी देर स्टूडियो गया था बीच में, लेकिन उस वक्त तो मेरी बैठने की हिम्मत नहीं, तो वापस आ गया। लेकिन अभी नीचे कम से कम 4-5 लोग हैं और मैं बताया था कि विवेक का डबिंग करना है, वो करना ही पड़ेगा। और मेरे को एनर्जी के लिए बहुत ही टेस्टी खिचड़ी मेरी पत्नी जी ने बनाई है, और इस तकलीफ भरे दौर में इनका स्वभाव और इनकी कुकिंग और इनकी सेवा ही मेरे काम आ रही है। एक चम्मच खिचड़ी का मैंने खा के देखा था, बहुत ही कमाल है, जबरदस्त। तो मैं खा लेता हूँ खिचड़ी, इधर दे दो ग्लास। फिर जाना है मुझे स्टूडियो। छाती में बहुत ज़्यादा तकलीफ है, गले में वैसे ही हाल है, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। एक चीज़ जो आपको बताना भूल गया था वो ये है कि ये खिचड़ी लाल चावल की है, जो कि अब उत्तराखंड से लाए थे उस वक्त जब हम हनोल गए थे, तो इसलिए इसका टेस्ट अलग है। इसमें घी भी डाला हुआ है, लाल चावल मूंगी। और हमारे पहाड़ों में तो बोलते थे बुखार हो तो घी होनी चाहिए, फिर इसमें घी भी दिया और घी से ही खाया जा रहा है। आपकी एनर्जी बहुत कम हो चुकी है ना, इसलिए थोड़ी एनर्जी का लेवल बना रहेगा। मुझे व्लॉग करना है, इसने खिचड़ी भी खानी है ना, मैंने इसको भी खाना खिचड़ी भी खिलाना करनी है, इसने व्लॉग भी करना है। है। जल्दी मैं तो खा रहा हूँ फिलहाल खिचड़ी। गाइस एक बार फिर से हम हमारे स्टूडियो में पहुंच चुके हैं, और थोड़ा सा हमने विवेक के व्लॉग के लिए कुछ शूट किया है, तो वहाँ पर भी आप देख सकते हैं। और अभी 4 गोलियां मैंने खाई हैं, 2 आयुर्वेदिक और 2 एलोपैथिक, और उससे मुझे आराम है। जो आयुर्वेदिक लाए थे वो लाए थे हमारे विवेक जी। कौन सी गोली थी विवेक? वो उसका नाम है सुधारक हाँ जी, वटी। हाँ जी। और पत्नी जी ने भी कुछ प्रिस्क्रिप्शन दिया था, तो वो मेडिकल स्टूडेंट है तो उस पर कोई संदेह नहीं है। उसके बाद थोड़ा सा राहत तो है, लेकिन एनर्जी की बहुत ज़्यादा कमी महसूस हो रही है, और कुर्सी पर बैठे बैठे ऐसा लगा कि भाई सिर चकरा रहा है। और हम विवेक के ब्लॉग में एक बात कह रहे थे कि जब हम ठीक ठाक होते हैं तो पूरा पूरा दिन गप्पे मारेंगे, काम कई बार नहीं निकलता। जब मैं बोलता हूँ कि भाई आज लग गया है ब्लॉग को ग्रहण, काम को ग्रहण, लेकिन आज मजबूरी कुछ ऐसी है कि हमें विवेक का एल्बम रिकॉर्ड भी करना है, और उसके बाद उसके म्यूज़िक पे भी बैठना है, क्योंकि 2-3 दिन ऑलमोस्ट उसमें हमें वो करके देना है एल्बम, क्योंकि उसका शूट होना है।
और ये बड़ी खुशी की बात है। और एक खुशी की बात और है कि फोक वेव में पदार्पण हुआ है आज एक नए कलाकार का, और पहली बार ये हमारे बीच में आए हैं और दिल की गहराइयों से इनका स्वागत करते हैं, और वो है अपने अंकुश सरमेक जी। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज भाई आपका इतना प्यार देने के लिए। और आप पहली बार आए हो ना? बिल्कुल बिल्कुल। और ये एक अमेजिंग गाय है। मैं बोल रहा हूँ कि गाने तो दुनिया के वायरल होते हैं, इनकी तो रील स्टूडियो में वैसे गाई हुई रील है, आपने देखी होगी तो तो ये अमेजिंग है। और हम पहली बार कुछ साथ में कोलैब करने जा रहे हैं, और ये खुद बहुत अच्छा लिखते हैं, और इस बार इन्होंने लिखने की जिम्मेदारी भी है मुझे दी है। और उसमें ऐसा नहीं होगा कि मेरी ही मोनोपोली चलेगी, ये भी लिखते हैं। इनके अंदर का जो राइटर है उसको भी हम निकालेंगे और उनसे पूछेंगे, और एक राय मशवरा हमारा हुआ है। और स्पेशली वीडियो को लेके हमने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है कि हम एक जो एल्बम बनाएंगे वो हिट होने के लिए ही उसको बनाएंगे, और बनेगा वो बहुत ही अमेजिंग। और अभी तो खैर हमारे ऊपर प्रेशर है विवेक के एल्बम का, और उसका भी प्रेशर ही है। 2 घंटे से हम बातें कर रहे हैं और अब थोड़ा सा काम करना ही पड़ेगा। तो आप बने रहिए ब्लॉग के साथ, और हम थोड़ा सा करते हैं काम। तो गाइस काम हमने निपटा दिया, लगभग 3 गाने कर दिए हैं, जिसमें से 2 गाने सारे डन है। एक गाने पे सस्पेंस है क्योंकि हमने अपनी मर्जी से किया है, तो उस पर देखना पड़ेगा कि प्रोड्यूसर का क्या रहता है। और बुखार तो मेरा ठीक हो गया, लेकिन चिंता की बात हुई है कि जो गला है वो बहुत ही अलग तरह से साउंड कर रहा है, और गला में शो भी करना है, नाक भी बंद है, पता नहीं क्या क्या ही हो रहा है। तो कह रहा हूँ राम भरोसे ही है, हम अपनी चिकित्सा पर पूरा ध्यान देंगे, रियाज करूँगा, बाकी गॉड नोस कल क्या रहता है कैसा। और भी 1-2 समस्याएं हैं खराब स्वास्थ्य के अलावा। और विवेक बाबू आपका एल्बम मतलब कि ऐसा बन रहा है कि भाई 2-2.5 दिन में तो वो देना ही पड़ना है, मतलब बिल्कुल बिल्कुल तो चलो ऐसा कुछ नहीं है, जब बनना है तो आज 15 दिन में भी हमने बनाना है, 2-2.5 दिन में हमने बनाना है। बिल्कुल। बस कल हमने शो में जाना है, और उसको परसों से फिर उसका हमने शुरू कर देना है काम। तो फिर अभी आप भी जा रहे हैं, हम भी जाते हैं घर की ओर, थोड़ा सा विश्राम कर लेते हैं, थोड़ा कुछ गले के लिए करता हूँ, थोड़ा सा इस पर जान आ जाए तो। और तो मिलेंगे दोस्तों अभी आपसे, तो खैर बने रहिए ब्लॉग के साथ। तो गाइस थोड़ा सा खाना पीना मेरा सामान्य हो रहा है, लेकिन वही बात है कि गले का नहीं बन रहा सही ढंग से। और हमने अभी स्टूडियो में थोड़ी देर पहले चाय पी थी, फिर मैगी ने मुझे बनाना भी दिया था खाने को, थोड़ी देर पहले तो क्या 2-1 घंटे पहले। और वो खाने में दाल चावल और ये सब सामान्य भोजन करेंगे, क्योंकि बुखार तो पहले के मुकाबले कुछ कम है, लेकिन एक वीकनेस है बहुत ऐसी लगी, चक्कर से आ रहे हैं। ये मैं बुखार में पहली बार महसूस कर रहा हूँ। खाना में चख के देख लेता हूँ यार। हाँ चलो, कम से कम मेरी पत्नी खाना तो बढ़िया बनाती है, नहीं तो बंदे का मन ही नहीं करता खाने का बुखार में। तो मैं खा लेता हूँ खाना, आप देखते रहिए ब्लॉग।